हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन को पढ़ने वाले हैं, संबंध को पढ़ने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शन ये क्लास 11th की बुक में भी दे रखा है और क्लास 12th की बुक में भी दे रखा है। तो आज हम देखें क्लास 11th वाला जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारे बेसिक वगैरह हम देखेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हम बता चुके हैं कि दो समुच्चयों का हम कार्तीय गुणा कैसे करें। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको वो वीडियोज़ देख लेनी चाहिए ताकि हमें ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले आप देखिएगा रिलेशन या संबंध क्या होता है। संबंध, ठीक है भाई। संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कि x जो है वो y की बहन है। मान लीजिए x जो है वो y की बहन है। तो इन दोनों में क्या है, x जो है वो एक लड़का है, कोई भी लड़का हो सकता है। तो वो क्या है, दोनों भाई बहन हैं। तो उनमें क्या संबंध बन रहा है, भाई बहन। जैसे मान लीजिए एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों और टीचर के बीच में क्या संबंध है कि वो बच्चों का टीचर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें संबंध को हम डिफाइन करते हैं। तो संबंध क्या होता है, उन दोनों के बीच जो रिश्ता होता है, हम देसी भाषा में कहें तो जो भी उन दोनों के बीच रिश्ता होगा उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट है, यहाँ पे हम सेट बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास सेट है, बस सेट को शो करने का तरीका बदल दिया, बस इस तरीके से हमने सेट को लिख दिया ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छे समझ में आ पाएँ। अब इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया 1, 2 और -1, ठीक है। और इसके अंदर मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 भी ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम लिखते हैं -2 और यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एलिमेंट ले लिए इसके अंदर। ये हमारे पास सेट A है, ठीक है, और ये सेट B है। अब यदि हम A और B के बीच कोई संबंध R, रिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन, ठीक है भाई। रिलेशन, यहाँ से मैं A और B के बीच कोई रिलेशन R डिफाइन करना चाहता हूँ, R को परिभाषित करना चाहता हूँ। रिलेशन को हम R से यहाँ पे लिखेंगे। रिलेशन को हमने किससे शो कर दिया, R से। और इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये हमारे पास दो सेट हैं, A सेट के अंदर ये एलिमेंट आ रहे हैं, B सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, और यहाँ पे एक R जो है वो इनके अंदर क्या है, कोई संबंध है जिसको हम यहाँ पे बताएंगे कि वो क्या संबंध है। तो कोई भी संबंध को हम किसी भी अक्षर से शो कर सकते हैं। बेसिकली हम किसको R को लेकर के चलते हैं, ठीक है। आप क्या है इसको x से, बड़े X से, ठीक है, W से, किसी से डिफाइन कर दो, P से, ठीक है। लेकिन रिलेशन सभी क्या है, R से करते हैं, तो हम भी R से करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो R से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि रिलेशन जो है उसको हम R से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात है कि रिलेशन के अंदर यहाँ पे आपको रिलेशन को इस तरीके से लिखना है, R एक रिलेशन है, एक संबंध है, ठीक है, जो क्या है A to B है, ठीक है। R जो है वो रिलेशन इस तरह से परिभाषित है, ये कहाँ से कहाँ परिभाषित है, A से B की तरफ परिभाषित है। आप B to A भी लिख सकते हो, तो वो हमें उल्टा बताना पड़ेगा। हम A से B की तरफ इसे परिभाषित कर रहे हैं। इसके अंदर हम एलिमेंट हमने नाम दे दिया कि स्मॉल a जो है वो एलिमेंट है A के। ये सेट के एलिमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, स्मॉल a नाम दे दिया। यानी यहाँ पे ये जो इसके एलिमेंट हैं वो A से हमने लिख दिए, और इसके एलिमेंट जो हैं वो हमने किससे लिख दिए, B से लिख दिए। तो ये B सेट के एलिमेंट को हमने B से लिख दिया। उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने क्या किया, ये जो सारे एलिमेंट थे जो सेट A में आ रहे थे उसको हमने क्या है, छोटे a से लिख दिया, और जो B सेट के अंदर आ रहे थे उसको हमने छोटे b से लिख दिया। A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, ये लिखा होगा आपके सामने। उसके बाद अब हमें R के बारे में बताना पड़ेगा कि ये संबंध है क्या, ये संबंध है क्या। तो हमने यहाँ पे इस संबंध को परिभाषित किया कि R के अंदर वो पेयर आएंगे, R के अंदर वो पेयर आएंगे, A और B के वो पेयर आएंगे जो कि जिसमें क्या है, A का एलिमेंट होना चाहिए, B का एलिमेंट होना चाहिए, और A² बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए। मान लीजिए हमने ये इसकी रोस्टर फॉर्म में क्या हमने इस संबंध को
लिख दिया, इस रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ए और बी ऐसे पेयर हैं जिसके अंदर ए जो है वो ए का एलिमेंट है, बी जो है वो बी का एलिमेंट है, और ए स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले, बी का कोई एलिमेंट मिले। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, ये हमने इस संबंध को किसके अंदर हमने लिखा, ये हमने किसके अंदर लिखा, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में। ये भी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि ये जो हमने इस संबंध को दर्शाया है वो किस फॉर्म में दिखाया है, तो आप कहोगे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, समुच्चय में हम आपको बता चुके हैं। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि के अंदर इसको लिख दिया। उसके बाद अब यदि मैं इसको, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन जो है वो डिफाइन हो चुका है, परिभाषित हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे पेयर ढूंढने हैं कि ए जो है वो ए का एलिमेंट नहीं, बी के अंदर आना चाहिए, और ए स्क्वायर करने पे क्या मिलना चाहिए, बी, यानी ए स्क्वायर करने पे हमें बी का कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ए 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये इसके साथ इस तरह से आप कहोगे संबंधित है। एक 1 जो है उसका रिलेशन 1 के साथ बैठ रहा है, और 2 का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ, और -1 का रिलेशन जो है वो भी किसके साथ आएगा, 1 के साथ। तो ये हमारे पास रिलेशन जो है वो डिफाइन हो चुका है। अब देखिए आप, ये जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्म लिखी, ये हमारे पास है संबंध को दर्शाने वाली समुच्चय निर्माण विधि, और ये जो है वो क्या है, दृष्टि चित्रण विधि है, दृष्टि चित्रण विधि, ठीक है, विजुअल फॉर्म है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप चीजों को देख सकते हो, तो ये दृष्टि चित्रण है, और ये जो लिखा मैंने ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। दो तरीकों से हम इसे दिखा चुके हैं संबंध को। अब तीसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि मैं वो पेयर लिख दूं, यानी रोस्टर फॉर्म लिख दूं। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे कि 1 और 1 का पेयर बनेगा, 1 और 1 का पेयर बनेगा, और 2 और 4 का पेयर बनेगा, 2 और 4 का पेयर बनेगा, और फिर पेयर बनेगा -1 और 1 का। ध्यान रहे कि पहले जो एलिमेंट आ रहा है वो स्मॉल a है, जो कि a का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये आ गया -1 और 1, क्योंकि -1 की स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या मिलता है, 1। तो ये हमारे पास जो है, हमें इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट मिले, 1, 2 और 3। ये इस तरीके से इस रिलेशन के अंदर क्या है, पेयर आ गए। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ बातें हमें और भी ध्यान रखनी है। जैसे एक बार चलो इस पूरे को पहले समझ लेते हैं कि संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। कोई भी हम 2 सेट लेंगे और उसको क्या है, एक रिलेशन से हम शो कर देंगे। वो जो रिलेशन होगा उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो आप देखिए। जैसे मैंने 2 सेट दिए a और b, मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है, स्मॉल a है, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या है, स्मॉल b से मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे मैं एक संबंध को शो करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि R एक संबंध है जो कि A से B की तरफ परिभाषित है, A से B की तरफ। तो यहाँ पे मैंने R के बारे में रोस्टर फॉर्म में लिखा कि R में A और B ऐसे पेयर आएंगे, A और B के ऐसे पेयर जिसके अंदर क्या है, A जो है वो A का एलिमेंट है, B जो है वो B का एलिमेंट है, और A स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, A स्क्वायर करने पे B मिल रहा है। तो ऐसे पेयर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता है 1 की स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ हो गया, और 2 का रिलेशन किसके, 4 के साथ, और -1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, ठीक है। तो ये जो पेयर हैं, ये जो मैंने ये जो चीज लिखी, ये किसके अंदर आ रही है, ये समुच्चय निर्माण विधि है। और ये कौन सी फॉर्म है इसकी, संबंध की, तो ये रिलेशन की फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। और ये जो फॉर्म है, ये जो हमने इसका चित्र द्वारा प्रेजेंटेशन किया, चित्र द्वारा हमने इसको दर्शा दिया, तो ये जो हमारे पास बनी है, ये कौन सी फॉर्म है, ये दृष्टि चित्रण है, ठीक है भाई। तो ये दृष्टि चित्रण यानी देखते ही हमें क्या है, पता चल रहा है कि इसका 1 का संबंध 1 के साथ है, और 2 का संबंध 4 के साथ, और -1 का संबंध 1 के साथ। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने जो B सेट के अंदर एलिमेंट लिए हैं जिनका रिलेशन इसके साथ बैठ रहा है, जैसे 1 और 4 का, तो ये जो 1 और 4 लिखे हुए एलिमेंट, ये क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। इमेज यानी प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब हैं, ये किस सेट के प्रतिबिंब हैं, जो A के अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे, ये उनका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो मैं क्या इसको इमेजेस लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि मैं इमेजेस लिखूँ तो इमेजेस मेरे पास कौन कौन सी आई, 1 और 4, ये हमारे पास इमेजेस हैं। और जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इस A सेट के अंदर जिनकी इमेज ये हमें 1 और 4 प्राप्त हुई है, वो हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो प्री इमेजेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्री इमेजेस, ठीक है। तो प्री इमेजेस का सेट में लिखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2 और -1।
उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जो इस साइड हमें बी में मिलेंगे, जिनका रिलेशन हमने ए और बी के साथ बनाया, ए का रिलेशन, ए में से ऐसे एलिमेंट जिनका रिलेशन बी के साथ बन रहा है, तो बी के वो एलिमेंट हमें लेने हैं 1 और 4। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तो इमेज हैं, प्रतिबिंब हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब कहलाएंगे, जिनसे क्या है बन जाता है रिलेशन। सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं 1 और 4, बाकी एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे। तो ये 1 और 4 दो एलिमेंट ऐसे हैं, ये क्या कहलाएंगे? इमेजेस कहलाएंगे, यानी प्रतिबिंब कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रतिबिंब किनके हैं? तो ये 1 का है, 2 का है और -1 का है। तो 1, -2 और -1 ये प्री इमेजेस कहलाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो इमेजेस वाला सेट है, ठीक है, इमेजेस वाला ये जो सेट है, ये क्या है? ये हमारे पास रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रेंज है, ठीक है भाई। इसको हम क्या कहते हैं? रेंज, या फिर आप इसको कह सकते हो परिसर। क्या कहते हो भाई? परिसर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? परिसर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें परिसर बताओ, आपके सामने दो सेट बता दिए जाएं और आपसे पूछे परिसर क्या है, तो आप बताओगे 1 और 4, क्योंकि इसी का रिलेशन, यहाँ से जो भी एलिमेंट लिए उनका रिलेशन किस किस के साथ बैठ रहा है, वो हमें परिसर के अंदर काउंट करते हैं। तो ये 1, 2 और -1, 1, 2 और -1, ये हमारे पास है प्रांत। क्या है भाई? प्रांत। आप इसको डोमेन कह सकते हो, ठीक है भाई। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि जो इमेजेस हैं 1 और 4, ये हमारे पास क्या है? प्रतिबिंब हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्या है हमारे पास? रेंज या परिसर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? परिसर, यानी संबंध का परिसर कहलाता है ये। और प्रांत में मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी प्री इमेजेस हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी? प्रांत के अंदर, जिनका क्या है? प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो वो सारे क्या हमारे प्रांत के अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, तो 5 प्रांत के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इसके साथ संबंध नहीं बन रहा, तो 5 को हम काउंट नहीं करते। लेकिन इस सेट में हमने 5 लिया नहीं है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये दो चीज़ें हमें पता चल गई, एक तो इमेजेस के बारे में, एक प्री इमेजेस। इमेजेस को क्या कहते हैं हम? परिसर कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, या रेंज कहते हैं, ठीक है। और रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो रेंज के अंदर वो एलिमेंट लेंगे जिनका संबंध जो है वो बन रहा है बी सेट के, वो एलिमेंट जिनका क्या है संबंध हमें ए सेट के साथ, ए सेट के एलिमेंट का संबंध बी सेट के एलिमेंटों के साथ बन रहा है। तो हमें बी सेट में से वही एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं, यानी बी सेट के वो एलिमेंट जिनका क्या है हमें चित्र प्राप्त हुआ है ए सेट में से, ठीक है। तो ए सेट का हमने यहाँ पे प्री इमेजेस ली, उसका हमें इमेज मिली 1 और 4, ये किसके अंदर काउंट होंगे? परिसर के अंदर। और प्री इमेजेस में क्या आती हैं? जिनकी इमेज हमें प्राप्त हो, वो प्री इमेजेस हैं। और इन सभी का सेट क्या कहलाता है? प्रांत या डोमेन कहलाता है। और तीसरा हमारे पास है सहप्रांत, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन जो है वो सेट बी के बराबर होगा, कोडोमेन। और कोडोमेन को हिंदी में कहें तो ये आ जाएगा आपका सहप्रांत। और ये किसके इक्वल होता है? ये कंप्लीट सेट बी के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे क्या है हमारे पास? सहप्रांत हैं। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो 1, 4, -2, 6 और 7। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दोबारा से एक बार फिर आप ध्यान दीजिए कि परिसर क्या होता है। परिसर के अंदर, परिसर को हम रेंज भी कहते हैं, और इसके अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिनका संबंध ए से बन रहा है। आप देखिएगा, एक 1 का जैसे संबंध 1 के साथ बन रहा है, 2 का संबंध 4 के साथ बन रहा है, जो क्या संबंधित हैं ए से। तो ए से संबंधित यहाँ पे 1 और 4 दिख रहे हैं आपको। तो 1 और 4 एलिमेंट लिए, हमने बी सेट में से एलिमेंट लेने हैं परिसर के। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जिनका संबंध ए सेट के एलिमेंटों से हो, बाकी एलिमेंट हम नहीं शो करेंगे। तो ये हमारे पास परिसर कहलाता है। अब देखिए प्रांत। प्रांत हमारे पास क्या होता है? प्रांत के अंदर वो सारी प्री इमेजेस आती हैं, यानी सेट ए के एलिमेंट, सारे एलिमेंट आते हैं जिनका संबंध सेट बी के एलिमेंट से होता है। नहीं होता, जैसे यहाँ पे 5 मैंने बताया था, 5 का संबंध नहीं है यहाँ पे, तो 5 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोडोमेन या सहप्रांत क्या होता है? ये सेट बी पूरे का पूरा सेट बी 1, 4, -2, 6 और 7, ये पूरे का पूरा सेट बी जो है वो क्या है हमारे पास? सहप्रांत है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करिएगा
कि यहाँ पे आपको जो रेंज है यानी परिसर जो है वो सबसेट होगा किसका? सह प्रांत का। क्या आपको ये बात यहां से पता चल रही है कि परिसर जो है, परिसर आप देखो 1 और 4 है, ये सह प्रांत रहा हमारे पास ये। तो आप देखोगे 1 और 4 यहां पे आ रहा है, तो 1 और 4 इसके सेट बी में आ रहा है और बी को हम क्या कहते हैं? सह प्रांत। यानी जो परिसर है वो सह प्रांत का ही क्या है? एक उप समुच्चय होता है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परिसर जो है वो सह प्रांत का ही क्या है? एक सबसेट होता है। या फिर जैसे यहाँ पे सभी का रिलेशन इसके साथ बन जाता है, जैसे इस 1 का रिलेशन 2 के साथ भी बन जाता, मान लो 6 के साथ और 7 के साथ भी बन जाता, यानी यहाँ पे हमें सारी इमेजेस प्राप्त हो जाती। ठीक है, तब हमारे पास ये जो रेंज आई, परिसर आया, ये क्या है? 1 4 -2 6 और 7, इसके अंदर सारे एलिमेंट शामिल हो जाते। यानी ये जो परिसर है वो एक सबसेट होगा सह प्रांत का, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है, तो ये बात आपको नोट करनी है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है जो आपको ध्यान रखनी है कि परिसर जो है वो सह प्रांत का एक उपसमुच्चय होता है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। यदि सारी इमेजेस बन जाएं, यानी सेट ए के एलिमेंटों का रिलेशन जो है वो सारे सेट बी में आने वाले एलिमेंट से हो जाए, तो हमारे पास ये जो सेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। तो तब हम क्या कहेंगे कि परिसर जो है वो सह प्रांत के इक्वल है। तो ये दोनों ही बातें हमें ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट कुछ और बातें देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे 2 सेट लिए हैं और आप देखिएगा यहाँ पे हम इनके बीच रिलेशन निकालेंगे और यहाँ पे हम ए और बी का कार्तीय गुणा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप देखिएगा ए और बी का हम रिलेशन हम लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या है, ए और बी में 1 को इसके साथ इसका रिलेशन बना दिया और इसका रिलेशन इसके साथ बी के साथ भी बना दिया, और ये 4 का रिलेशन जो है वो किसके साथ दिखा दिया मैंने? 1 के साथ, ए के साथ दिखा दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने रिलेशन को परिभाषित कर दिया। अब यहाँ पे इसके रिलेशन के अंदर क्या आएगा? एक तो 1 जो है वो ए टू बी, यहाँ पे आपको रिलेशन जो है वो परिभाषित दिख रहा है। तो 1 का जो रिलेशन है वो ए के साथ है, 4 का भी ए के साथ, 4 का रिलेशन भी ए के साथ, और उसके बाद 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने रिलेशन बनाया। आप दूसरा रिलेशन भी लिख सकते हो, ये मैंने R1 लिखा, R2 आप रिलेशन लिखो। तो इसके अंदर क्या है, हम अपनी मर्जी से 1 का रिलेशन बी के साथ, ठीक है, ऐसा अकेला ही हम एक रिलेशन बना सकते हैं। R3 आप लिखो रिलेशन, तो इसके अंदर क्या है, हम 7 को ए के साथ रिलेशन दिखा देते हैं और 7 का बी के साथ। ठीक है, मतलब आप इसके क्या है, बहुत सारे आप रिलेशन आप बना सकते हो, इसके रिलेशन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। लेकिन ए गुणा बी आप निकालोगे तो इसमें आपको क्या करना है, ए और बी का आपको क्या है, कार्तीय गुणा करना है। तो आप पहले 1 और इसको ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ, फिर 4 को ए के साथ, और फिर 4 को बी के साथ, फिर 7 को ए के साथ पेयर बनाएंगे, 7 का ए के साथ, फिर 7 का बी के साथ। तो ये जो हमारे पास है वो पेयर बना ए क्रॉस बी का। ठीक है, यानी ए और बी का कार्तीय गुणा के अंदर इतने एलिमेंट हमारे पास आए, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखोगे इसके रिलेशन में आपने ए टू बी रिलेशन में जितने भी रिलेशन बनाए हैं वो आप देखोगे सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट होंगे, यानी उसके कार्तीय गुणा में शामिल हो होंगे। आप जितने भी रिलेशन बनाओगे वो क्या है, इसमें से ही निकाले गए होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 1 ए यहाँ पे आ रहा है, 4 ए यहाँ पे आ रहा है, 1 बी यहाँ पे आ रहा है, 1 बी आगे फिर से हमने एक अलग रिलेशन बनाया, 1 बी यहाँ पे है, 7 ए है, 7 बी भी यहाँ पे है। तो इससे हमें क्या पता चले कि जो भी आप रिलेशन लिखोगे वो रिलेशन क्या है, ए गुणा बी, यानी गुणा भी कौन सा, कार्तीय गुणा। तो 2 सेट के कार्तीय गुणा का क्या होता है, एक सबसेट होता है। कोई भी आप रिलेशन लो, चाहे R1 R2 R3, ये सारे के सारे क्या हैं,
ये रिलेशन सारे के सारे रिलेशन जो है वो सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि रिलेशन आर जो है वो सबसेट होता है ए गुणा बी का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो कोई भी आप चाहे रिलेशन बनाओ, वो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट होना ही होना है उसको, यानी ए क्रॉस बी के एलिमेंटों से ही वो रिलेशन जो है वो बना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि कोई भी रिलेशन जब हम लिखें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए हमने कितने रिलेशन लिखे, 1, 2 और 3। यहाँ पे अगर हम रिलेशन जो है वो कितने लिख पाएंगे, इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं, वो अब हम देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम साफ कर देते हैं और हम देखने जा रहे हैं ए और बी के बीच कितने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ए सेट एलिमेंट, ए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट कितने हैं, 1, 2 और 3। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 ए सेट में। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कितने हैं, 1 और 2, तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या है, नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट को मैं पी मान लेता हूं और बी सेट के क्यू मान लेता हूं। तो मेरे पास जो रिलेशन बनेंगे, तो वो रिलेशन संबंधों की संख्या, ए टू बी संबंधों की संख्या जो है, संबंधों की कुल संख्या मेरे पास कितनी आएगी, संबंधों की कुल संख्या यदि मैं लिखना चाहूं तो वो मेरे पास आएगी 2 की पावर p डॉट क्यू। ठीक है भाई, तो यदि मैं इस सेट को लेकर के चलूं तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1, 2, 3 और q की वैल्यू 1 और 2। और मैं अगर इस सेट के लिए देखूं कि इसके कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 और 3 गुणा 2, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर कितना, 6। तो 2 की पावर 6 इस सेट के अंदर रिलेशन जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं, परिभाषित किए जा सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 6 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 2 की पावर 6 रिलेशन बनाए जा सकते हैं ए और बी सेट के अंदर। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन देखेंगे, प्रांत कैसे हम निकालते हैं, सह प्रांत क्या होता है, थोड़े इसके ऊपर क्या क्वेश्चन करेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा और भी क्लियर हो पाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हम 2nd ग्रेड मैथमेटिक्स के तैयारी जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं वो आसानी तक आप तक पहुँच पाएँ। तो धन्यवाद।